It's another Sunday. You know what that means. It's time to take it slow. और विशु क्या हाल चाल? अब थोड़े सही हाल चाल लग रहे हैं यार, स्पेशली आफ्टर रिसर्चिंग फॉर द टॉपिक ऑफ दिस पॉडकास्ट। मेरे को काफ़ी पॉजिटिव सा फील हुआ। इतना नेगेटिविटी सा हो गया था पिछले हफ्ते और अभी भी चल ही रहा है। आज ही हमको तालिबान के और पता नहीं क्या क्या न्यूज़ मिल के आ रही है, क्या बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हो गए एयरपोर्ट पे। बट टुडेज टॉपिक ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स, उसके बारे में जब मैंने पढ़ा एंड देन आई गॉट टू नो कितना पॉजिटिव इवेंट है ये और कितने सारा इनोवेशन हुआ है, मतलब पैरालंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने में किस तरह की हेल्प होती है, किस व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस गेम, ये सब चीज़ें करके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट टुडे। So, as you might have guessed from the thumbnail or from the title of the podcast, the audio podcast that you're listening to, we are going to talk about the athletes that should be celebrated throughout their careers, but are celebrated way too little for our liking. हम 4 साल में एक बार याद करते हैं कि हाँ दीपिका कुमारी कोई है। हम में से मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं था कि अदिति अशोक करके कोई है। हमें अपने हॉकी टीम के प्लेयर्स के नाम नहीं पता है काफ़ियों के। अभी अगर किसी सड़क पे चलते इंसान से पूछोगे तुम्हें कौन सा हॉकी प्लेयर पता है तो शायद अभी धनराज पिल्ले बोलेगा। So we should celebrate these people more often, and especially the timing is right since India has bagged their biggest ever haul in the Summer Olympics, and the timing is just right to talk about another event that is going on right now, the Paralympics as well. उसको इतना स्टार्टेड ऑन 24th। yeah, इसको obviously इतनी prominence नहीं मिलती है because it is not sponsored by as many people. It is not seen in the same light as the usual Olympics, but it is an event of a huge prominence as well because इसमें भी हमारे best of the best Paralympics participate करते हैं, and we should extend our support to these people as well. So let's start by recapping the wonderful Olympics that we had recently in Tokyo. So as I said initially, our biggest haul ever. We won 7 medals. We were placed 48th with 7 medals. हम टॉप ऑफ द टेबल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हाँ, वो क्योंकि काफी हम अभी इंडिया की अनफेयर बात कर रहे कंपैरिजन हो हैं। जाएगा। काफी एंड अनफेयर आई हैव बीन कंपैरिजन। गिल्टी यार, मतलब आई विल बी द फर्स्ट वन टू से दैट आई हैव बीन गिल्टी ऑफ नॉट फॉलोइंग द ओलंपिक्स एज इट शुड बी फॉलोड। मतलब मैं भी बस इसलिए फॉलो कर रहा था क्योंकि मेरे ऑफिस में एक बंदा है जो प्रॉपर एथलीट रह चुका है, लाइक ही हैज प्लेड स्टेट लेवल टीटी एंड लाइक ही इज फैनेटिक अबाउट स्पोर्ट्स, बी इट एनी स्पोर्ट्स। तो उसकी वजह से मैंने फॉलो किया था एंड जस्ट टू बी इन द नो ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, कि भाई अगर कोई बोल रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ अगर हॉकी का मैच हो रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा ये सब चल रहा है। बट डेफिनेटली पता नहीं क्यों पीपल बिकम एक्साइटेड ओलंपिक, जो आपने बोला कि 4 years में एक बार, बट देर आर मेनी पीपल एंड आई एम गिल्टी ऑफ इट जो ओलंपिक्स के टाइम पे भी नहीं होते हैं कि भाई हाँ अच्छा है ठीक है इंडिया हो रहा है, बट मेरे को नहीं पता था कि कौन से एथलीट्स किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे नीरज चोपड़ा वन गोल्ड फॉर अस, मतलब मेरे को उसका नाम भी नहीं पता था ये शुरू होने से पहले, ओलंपिक शुरू होने से पहले। बट या नाउ इज अ सेलिब्रिटी। He is a celebrity and duly so. मतलब Yeah. I've honestly myself seen this sport or this event for the first time in my life live on TV. मतलब obviously clips वगैरह पहले देखे हुए हैं, जो YouTube highlights आते रहते हैं वो कभी कभी दिखते रहते हैं, but live ऐसे बैठ के this is the first time I've watched a javelin throw event. Yeah. And it is a fun thing to watch. It is actually a pretty damn good sport to watch, to follow. The amount that each javelin throw takes out of your body, जो वो गिर पड़ रहे हैं लोग यार, मतलब 75 मीटर्स फेंकना, 86 मीटर्स फेंकना एक javelin को, 86 मीटर 100 मीटर की रेस में हम भाग के जाते हैं भाई। पूरा So that just tells you कि कितना सुपर ह्यूमन एबिलिटी है इन लोगों में जो हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं बस। So नीरज चोपड़ा obviously won the gold medal in javelin throws, and not surprisingly at all, he was welcomed in a weird way. विशु, why are we like this यार? हम ऐसे क्यों हैं यार? यार वो ठीक है, मेरे को पता क्या लग रहा है कि अभी नीरज चोपड़ा के जो दोस्त होंगे जो प्रॉपर हमारे जैसे ऐसे हरियाणवी दोस्त होंगे वो उसकी कितनी लेंगे इस क्लिप को लेके कि भाई तू क्या कर रहा था। कितना ऑकवर्ड हो गया यार उसके लिए। उसकी शक्ल पे दिख रहा है यार वो कितना ऑकवर्ड है वैसे। हाँ जी थैंक यू जी, वो अरे कोई भी कुछ भी बोल रहा है हाँ जी थैंक यू। वो एंड इसके वीडियो के एंड में वो मलिश्का को बोलती है कि जादू की झप्पी, वो कहता है हाँ जी दूर से आपको दूर नमस्ते से थैंक यू। नमस्ते यार, सही में बहुत ही क्रिंज सा यार, बहुत ही क्रिंज।
एंड उसका मेरे को ये माइंडसेट भी बहुत सही लगा कि अभी आज ही उसका एक कहीं पे मैं कुछ कोट पढ़ रहा था दैट ही वाज प्लानिंग टू पार्टिसिपेट इन अनदर इवेंट दिस मंथ इटसेल्फ, बट आके उसको इतने सारे सेलिब्रेशन में बुला लिया, इतने सारे शोज में बुला लिया है कि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया, और वो इस जो इवेंट में वो जाना चाहता था ही इज नॉट बीन एबल टू गो नाउ। तो वो उसका यही स्टेटमेंट था कि व्हाई आर वी सो हैप्पी विद जस्ट वन गोल्ड वन मेडल। गोल्ड। ऐसा थोड़ी कि हमने एक गोल्ड मेडल जीत लिया तो बस दुनिया ही खत्म हो गई हमारी, व्हाई अरे कांट वी। हमारा है ऐसा मेंटालिटी से ना, मतलब आई डोंट नो इफ यू वुड हैव वॉच्ड दैट रवि दहिया's इंटरव्यू विद या सम या न्यूज़ या चैनल, तो या वो उसमें न्यूज़ एंकर बोल रहे हैं कि आपकी इस सफलता को सदियों तक याद रखा जाएगा। फिर रवि दहिया उसको बोलता है कि यार इसको सदियों तक मत याद रखना, बस 3 साल तक ही याद रखना, मुझे अगली बार गोल्ड भी लेके आना है। आई थिंक एटलीस्ट द मेंटालिटी ऑफ द प्लेयर्स आर चेंजिंग, हम्म क्योंकि हम्म they are they know that they have the capability of winning the gold, and they are हम्म looking forward, and not just winning it in one Olympics, because we have had athletes from other हम्म countries जो इतने इतने सालों तक डोमिनेट करा है माइकल उन्होंने। फेल्प्स भाई, माइकल फेल्प्स। हाँ, मतलब आई डोंट थिंक कि इंडिया के टोटल इतने मेडल्स होंगे 3-4 ओलंपिक्स में जितने उस अकेले बंदे के होंगे। जितने मतलब उतने अकेले से गोल्ड होंगे। हाँ, एटलीस्ट ये मेंटालिटी तो चेंज हो गई है। आई थिंक कूडोज टू एवरीवन यार, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ जो इम्प्रूव हो रहा है, तो सही है। सो अनदर नेम दैट अगेन आई एम गिल्ट, आई प्लीड गिल्टी कि मेरे को नहीं आइडिया था बिल्कुल भी, वाज मीराबाई चानू। शी वन द सिल्वर फॉर अस इन वेट लिफ्टिंग एंड वी कुड, सो अगेन द फर्स्ट टाइम आई सॉ वेट लिफ्टिंग लाइव। इससे पहले मुझे बस कर्नम मल्लेश्वरी का पता था कि वेट लिफ्टर रह चुकी हैं बिकॉज वो फरीदाबाद से हैं, तो इसलिए मुझे उसका आइडिया था बस कि फर्स्ट एवर वुमेन टू हैव वन अ मेडल इन वेट लिफ्टिंग, बट मीराबाई चानू अगेन मेड हिस्ट्री, वन सिल्वर एंड फैंटास्टिक अचीवमेंट। एंड इनकी जब जो फैमिली के सेलिब्रेशन के वीडियोस आ रहे थे, इट वाज सो हार्ट वार्मिंग टू सी यार। हाँ यार, इट वाज, एंड वो फैमिली वाले सेलिब्रेशन के हार्ट वार्मिंग होते हैं, बस पॉलिटिकल सेलिब्रेशन के इतने हार्ट वार्मिंग नहीं होते क्योंकि वहाँ पे इनकी पूरी फोटो इतनी सी लगी हुई होती है और पॉलिटिशियंस की इतनी बड़ी होती है। आई एंड लाइक हाउ यू से पॉलिटिशियंस की लगी हुई नो होती नो, है। नॉट नॉट जस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की भी, के और एक स्टेट गवर्नमेंट का तो मैंने देखा था कि पोस्टर्स लगे हुए थे जब व्हेन दे वर विशिंग देम गुड लक व्हेन दे वर गोइंग फॉर ओलंपिक्स, तो उसमें फोटो था ही नहीं एथलीट का, photo was of the politician and all the best to the name of the person. But I think Mahindra or I don't know, Tata, some company has said that it is also rewarding those people who just missed out on bronze, which is required. Which is Yeah. required. Yes, motivation for winning the medals is required, but also supporting the people who have missed on the medals is required. जैसे One of those people was Aditya Ashok. Yeah, Aditya या Ashok द came golfer, fourth in golf. वो पहले 2 दिन तो she was leading and then she was second, and by barest of margins she finished fourth and she missed out on a medal. So yeah, kudos to her as well. I've started following her journey too. So one thing that I have started doing to or to support themselves in my own way is to start following them on social media. So if they build up their social media presence, they'll be able to attract more sponsors. They'll be able right? to attract Yeah, the, yeah. the Like the other, like simplest thing that you cricketers. can do. Exactly, the simplest thing you can do is to simply follow them on social media. That is the one thing that every one of us should do. Yeah, yeah. And मतलब this is not government bashing or anything. मतलब जब हम Hmm. sponsors की बात कर रहे हैं, तो after winning the medals or after everything is done, then they get a call from the prime minister. But just think of the situation that they were in before going for the Olympics. Like the hockey Yep. team didn't have a sponsor. Odisha government sponsored them. A very high congratulations to that state government कि भाई उन्होंने पूरा Kudos दोनों, to Naveen Patnaik and हाँ his कि team who has taken this effort, and yeah, the effort showed यार, मतलब उसका result दिखा. So and, uh, women as well finished fourth, barely missing out on the right. bronze medal. And हॉकी का तो हम सबको मालूम ही है, history was made and our men's team won a bronze medal after 40 years. So huge achievement, and a lot of credit goes to the Odisha government as well, state Yeah, government as and well. they didn't even like come out running to take the spotlight. हाँ, So, फोन उनका नहीं गया था। हाँ, जो क्लिप so वायरल हो रहे हैं वो फोन नवीन पटनायक जी का नहीं गया था, जिन्होंने एक्चुअल कुछ yeah, काम किया है उसके लिए। एनीवे, सो क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। अदर मेडल्स दैट वर एक्सपेक्टेड वर फ्रॉम ऑब्वियसली पीवी सिंधु, who yeah, we all had high hopes from. ये भी सोच रहे थे कि शायद ब्रॉन्ज से ऊपर बढ़ के कुछ आ जाए, but she did still one bronze, and amazing. Yeah, मतलब it's to amazing be number performance 3 in the whole in the world. मतलब world. Yeah.
एंड हर वन कोट ऑल्सो मतलब बहुत मोटिवेटिंग लगा मेरे को, जो इसने बोला था कि समवन आस्क्ड हर what were your feelings when you were playing for this bronze, like for this before the match. She said okay, my coach told me one thing, and that just after listening to that all my inhibitions were gone. He said कि गोल्ड और सिल्वर में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ब्रॉन्ज और फोर्थ वाले बंदे में ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब फोर्थ वाले को कोई नहीं कोई पूछेगा। नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। अगर if you are on the podium, then only you have that value. But so that was also pretty good here. And she played brilliantly. Another superstar who won a bronze is Lavlina. She won a bronze in boxing. We had hopes from Mary Kom as well, but Mary Kom Yeah. unfortunately crashed out early. But Lavlina well, उसका भी went कुछ ahead and won चीटिंग bronze. टाइप कुछ बोल रहे थे, बट आई थिंक दे हैड साइंड समथिंग कि उसको कुछ हम अपील नहीं करेंगे। दे हैड समथिंग लाइक दिस कि कोई भी अपील वगैरह नहीं होगा। तो हमारे काम का भी आई थिंक कुछ ठीक डिस्प्यूटेड है, डिसीजन रहा है। मतलब Mary Kom does not need to prove anything to anyone, to be honest. मतलब Yeah, man. she's a superstar, she's a legend. Another legend in the making is Bajrang Punia. Now इसका भी मैच मैंने लाइव देखा था। एक तो weird thing is I think Bajrang Punia and Ravi Kumar Dahiya look so The similar to each other. same यार, सही में सही में एकदम same. So this is Ravi twins Kumar लगते हैं Dahiya एकदम। and this is Bajrang Punia The and face cut, everything, way of speaking, everything is the same. everything is the same, and they were made for this sport. So he also won a bronze in wrestling. So these were our stars who shone really really bright in the Olympics, and it is up to you and me, listeners, like all of us casual followers who swear by supporting club football in England, which we have nothing to do with, should also at least drop a follow and Yeah. track the progress of our local stars as well. That is the least that we can do. So all that is in the past now. Now, what we need to do going forward is to be actively interested in the present tournament that's going on, which is the Paralympics. Now, Paralympics के बारे में विशु क्या बता सकता है तू? Yeah, before going ahead, I got to know this only by researching this. Do you know what Paralympics mean? नहीं. Because I used to think कि ऐसे paralysis और Olympics से related हाँ, होगा, that would have been my first guess, yeah. but that's not the case. It's parallel Olympics. Ah, nice. Nice. Because the events have been, but I don't know, the name has been such कि हम अपने आप उसको assume कर लेते हैं. But this is हाँ. something, some info जो मेरे को लगा कि that is surprising कि वही parallel Olympics, and which is awesome. और there are two games जो सिर्फ पैरालंपिक्स में होते हैं, वो नॉर्मल ओलंपिक्स में नहीं होते। वन गेम इज बॉकिया एंड अदर वन इज गोल बॉल, एंड आई थिंक बहुत एक्साइटिंग होता है देखने में। गोल बॉल इज समथिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, जिसमें बॉल में साउंड होता है एंड दे हैव टू वियर समथिंग ऑन देयर आईज, बिकॉज विजुअल इम्पेयरमेंट ऐसा होता है ना कि सब लोगों की सेम नहीं होती, सो दैट एवरीवन इज ऑन अ सिमिलर प्लेइंग फील्ड। एंड बॉकिया मतलब यू शुड सी द वीडियो कि वो उसकी तरह होता है यार, तुम्हें ऐसे एक बॉल सेंटर में रखे होते हैं, उसके पास तक बॉल पहुंचानी होती है। एंड the innovation in those games, like it can be played by people who have a little bit of disability, और वो उस लेवल तक जाता है, people who can't even move their hands, तो उसके लिए भी उन्होंने ऐसे असिस्टेंस दिया हुआ है, like there is a slider which you can use, और उसका इनोवेशन देखे I felt really good। ये दो चीज़ें हैं जो सिर्फ पैरालंपिक्स में होती हैं, ओलंपिक्स में नहीं होती। एंड इन टोक्यो 2020 ओलंपिक्स बैडमिंटन एंड taekwondo पहली बार will be playing So apart these from two sports. badminton and taekwondo, the more popular games that you might have heard of are archery, athletics, badminton तुमने Shooting. बताया, judo, shooting, rowing, sitting volleyball, swimming, TT तो of course है ही, wheelchair हाँ. basketball, wheelchair fencing, wheelchair rugby, Tennis. wheelchair tennis as well. और So these रूल्स are भी बहुत मस्त मस्त हैं, जैसे टेनिस के 2 बाउंसेस होते हैं, जैसे नॉर्मल हम्म टेनिस में 1 सिंगल बाउंस होता है। बास्केटबॉल में ऐसा होता है कि सो बास्केटबॉल में देयर इज समथिंग कॉल्ड कैरिंग। जब नॉर्मल बास्केटबॉल यू प्ले कि यू कांट टेक मोर देन 2.5 स्टेप्स या 2 स्टेप्स while carrying the ball in the hand, तो इसमें होता है कि you are allowed 2 touches of your wheelchair while carrying the nice ball। तो nice बहुत ही सही से innovations है यार, and so innovations in the game, also innovations in like assistance, like in cycling, you can use a pilot cyclist, so people who are visually impaired, you get someone जिसमें तुम आगे बैठ सकते हैं और तुमको गाइड कर सकता है। देयर आर टैपर्स
इन स्विमिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. तो जब तुम्हें वापस टर्न करना होता है, सो देयर आर पीपल हु टैप, सो देयर इंजर ना हो कोई. मतलब बहुत ही पॉजिटिव सा और बहुत मस्त मस्त इनोवेशंस होते हैं इसमें, अगर तुम देखो तो. बहुत ही एनकरेजिंग है सभी के लिए. इट इज़ अ वेरी होलिस्टिक इवेंट इज व्हाट आई कैन मेक आउट. सो let's talk about a few of the stars that we are expecting to do well for India. So Bhavina Patel has already progressed into the round of 16 for table tennis, and she won her match recently, and probably when by the time you're listening to this she would have progressed even further. So you should follow Bhavina Patel's journey. Another one who you should be following is in the same sport, TD, is Sonal Bain Patel. She is yet to start her journey in the Paralympics, and we should be following her as well. Another huge medal hope for us is Jaydeep Deswal. Now he's someone who has impairment in his right leg, but he has been powerlifting for quite a long time. That's Uh, awesome. Yeah. हाँ मतलब जस्ट सो वो कहते हैं ना, व्हाट इज योर एक्सक्यूज विशु. सो विशु, व्हाट इज योर एक्सक्यूज? ही कांट My legs move hurt. his leg. It's a joke that I always wanted to, but jokes aside, मतलब ये मेरे को मैंने तब पढ़ा था यार. मतलब someone was saying कि एक बंदे ने he climbed Mountain Everest without any legs. Just prosthetics legs, yeah. Yeah, and the So he excuse was has, that my legs hurt. apart from that, there are a number of other hopes as well, like Akash, who is suffering from polio. He is our medal hope in shooting. There is Devendra Jhajaria, who like we all know is javelin is something that is very close to our hearts now. He's a medal hope in javelin. He's a world And record he's a holder, if I'm not world wrong. record holder. Yeah, world record. He's a record holder present right now. world record holder. There is Parul Parmar in badminton. Obviously has issues with her left leg. There is an IAS, Suhas Yathiraj, who Yeah, from who UP. he has a problem with his left leg again, but he is still out there competing, and he's a pretty big medal hope for India. So these are a few names that you can follow and encourage them in every way you can. If you want to catch the action, you can catch it on Eurosport in India. Otherwise, there are a Yep. number of streaming platforms available where you can catch this. But the least you can do is follow them on Instagram, on their Twitter. Shout them out. What we'll do is we'll try and attach the social media handles of almost all of the athletes that are participating in the Paralympics, so that you can directly reach them out. You don't even have to look them up. Just follow them and just give them your good wishes. And I'm pretty sure that all these wishes make a huge difference to their mental state as well. Vishu, to round us up, do you want to tell us something more? Yeah, तूने there काफी are. रिसर्च करी है पैरालंपिक्स को लेके, तो उसको तू फ्लॉन्ट करना चाहता है, आई एम श्योर. हाँ, मैं कुछ ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स पढ़े जो काफी सरप्राइजिंग लगे मेरे को और काफी इंटरेस्टिंग लगे. देयर इज दिस हाँ. हंगेरियन गाय पाल Zeskas. तो ही इज अ गाय हु हैज विन मेडल्स इन बोथ ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स. मतलब उसने 1988 में फेंसिंग, ऐसे तलवारबाजी हाँ, I know, जो I know, होता I है, know, I know. फेंसिंग 1988 में ब्रॉन्ज जीता, बट ही मेट विद एन एक्सीडेंट. देन इन 1992 ही वन गोल्ड इन फेंसिंग, एक्सीडेंट के बाद. Okay, wow. एंड अनदर थिंग, बहुत बहुत ऐसी छोटी सी चीज़ है कि जैसे पीपल, देर आर एथलीट्स हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, सो फॉर देम टू नो कि भाई उनको गोल्ड ही मिला है या सिल्वर मिला है या ब्रॉन्ज मेडल मिला है जब उनको पहना रहे हैं, सो देर आर दीज. ब्रेल पे होता है. नहीं, ब्रेल तो है. देर आर दी स्मॉल इंडेंटेशंस. इफ देर इज वन इंडेंटेशन दैट मीन्स इट्स गोल्ड. टू इंडेंटेशन Nice, मतलब सिल्वर. nice. 3 तो ब्रॉन्ज. तो बहुत ही सही सही वो है. एंड मतलब ऐसे जस्ट इट्स these Olympics, these games are not just to support the athletes themselves. Like after Beijing held the Olympics, and तो obviously Paralympics भी वहीं पे ही हुए थे, तो it really helped that country to make most of the public spaces reachable for, accessible Friendly, for, yeah, friendly for specially abled people. Yeah. yes, yeah, accessible for those. जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे फिर ये व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी हो गया और बहुत सारी जगहों पे. आई थिंक इफेक्ट तो आता ही है. मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज आता है, अवेयरनेस आता है लोगों में. सो आई थिंक दैट्स अ मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. हाँ, so every such major event has its implications. So हमने भी देखा था कॉमनवेल्थ के बाद कुछ टाइम दिल्ली की सड़कें अच्छी रही थी. कुछ टाइम लोग स्पीड लिमिट का पालन करते थे. पालन करते थे. कुछ सही टाइम लोग में. कचरा सड़क पे नहीं फेंकते थे. हाँ ठीक है, कुछ टाइम से फर्क पड़ता है. एंड रिसर्च करते हुए मेरे को ये भी पता चला यार, मतलब ब्राजील कितना पैशनेट है सही में फुटबॉल को लेके. लाइक ब्राजील हैज बीन अनडिफिटेड इन दिस स्पोर्ट कॉल्ड 5 a side फुटबॉल पैरालंपिक्स, और वो ही जीता है हर बार. तो मतलब सही में भाई ब्राजील. जब मैं ये पढ़ रहा था तब मेरे को रियलाइज हो गया लोगों को सही में रोना आ रहा था जब
वो 7-1 हुआ था, नेवर Yeah. फॉरगेट। I सही don't में think लोग we'll तो get a better note to end on than the 7-1. So that's it for this time, people. Hope you had fun with the episode. If you like the content, do share it in your circles. Subscribe to the channel. Smash that like button. It really helps us get found in the YouTube algorithms. Follow us on Twitter. Follow us on Instagram. And until Yep. next time, keep taking it slow, people. Bye bye.